के निकाल हिसाब से निकाल सकते हो मे बी। और फ्री कैश डिपॉजिट रहेगा 2 लाख रुपए पर मंथ। एनईएफटी आरटीजीएस थ्रू नेट बैंकिंग तो फ्री ही है, 24/7 नेट, और बहुत सारे फीचर्स के अंदर है जो मैं गिनवाते बैठूंगा तो टाइम जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि कौन कौन इसको खोल सकते हैं, मतलब कौन खोल सकता है, तो सबसे पहले भी चीज कहा था कि यहाँ पे सिंगल या जॉइंट कोई भी बेसिस खोल सकता है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे उसको अब पैसे मेंटेन करने पड़ेंगे, अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। अब खोलने की बात करें तो इसको जो है इंडिविजुअली तौर पे कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। सो प्रोप्राइटर, हिंदू पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइड फैमिली पार्टनरशिप फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड, और भी बहुत सारे लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब अकाउंट खुल रहा है तो फीस एंड चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए, वरना बाद में ऐसा ना हो कि पैसे हम सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग बिजनेस के लिए जो है अपना एक चालू खाता यानी करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कौन से बैंक में ओपन करना है। बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आता है, तो अगर वो भी क्लियर है कि मुझे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना जो है करंट अकाउंट या चालू खाता ओपन करना है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो लोग यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करने के लिए हैं उनको तो पता ही है सारी चीजें कि भाई क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें, पर मैं बेसिक बेसिक नॉलेज बातें उन लोगों को भी बता दूंगा जिन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है कोटक या फिर करंट अकाउंट के बारे में। क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में तो खाता देखो हर किसी का, अब तो छोटे बच्चों का भी खाता खुल जाता है, बट इन द केस अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग है, मतलब देखा जाए तो डिफरेंस आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा इसके अंदर। और कैसे करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, ऑनलाइन का क्या प्रोसेस होगा, ऑफलाइन का क्या प्रोसेस होगा, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने की। आशा रहेगी आप लोगों से कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि ये करंट अकाउंट का मेन वेब पेज कोटक का है और बहुत सारे करंट अकाउंट के टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो सवाल उठता है कि कौन से वाले करंट अकाउंट किनके लिए, जो ऐसे मोस्टली लोगों के लिए जो करंट अकाउंट ओपन किया जा सके, वो कौन सा करंट अकाउंट में से हो सकता है। वो सब चीजें इस वीडियो में पता चलेगी, तो मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो पूरी वीडियो को अंत तक प्लीज वॉच कर लेना। एंड चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करके वीडियो को जो है अभी से आप लोग लाइक शेयर करके कमेंट्स में यस लिख के बताओ कि हाँ मुझे भी अपना कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर चालू खाता खोलना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप चीजों की। तो आपको बता दें कि ये हमारी वीडियो है जो कि आप लोग फिलहाल वॉच कर रहे हो। वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है टाइटल, टैप करना है। टाइटल पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगी एक वेबसाइट लिंक जिसको मैंने यहाँ पे कर दिया है अंडरलाइन। तो इस वेबसाइट लिंक पे आपको करना है सबसे पहले क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको देखो बहुत सारे सेगमेंट्स है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अकाउंट का सेगमेंट नहीं है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाके स्क्रॉल करके फाइंड करना पड़ेगा करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और सैलरी अकाउंट। बहुत सारे अकाउंट्स टाइप भी यहाँ पर है, तो उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आपको ये तो काफी ज्यादा टाइम टेक इन चीजें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली सर्च करें। जो लोग मोबाइल फोन में इस वेबसाइट को ओपन करने वाले हैं उनके लिए भी कहूंगा कि डायरेक्टली आप सर्च के सेगमेंट पे जाओ। अगर सर्च का सेक्शन नहीं मिल रहा तो उनको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको डायरेक्टली जो है सर्च पे जाना है और कौन से बैंक में कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कोटक करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना, तो कोटक करंट डाल के सिंपली आपको सर्च करना है और आप लोगों के सामने रिजल्ट्स आएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर करंट अकाउंट कैसे ओपन करें, कैसे आवेदन करें। ये सब चीजें यहाँ पे आपको आर्टिकल के अंदर मिलेगा। और पहली बात, आप सारी जानकारी को हिंदी में भी पढ़ सकते हो। हिंदी में पढ़ने के ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि देखो कोई भी अकाउंट खोलना है नहीं खोलना है ये तो आपके खुद की पर्सनल चॉइसेस के ऊपर मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन जानकारी आपको ज्यादा से ज्यादा मिले ऐसा मैं अपनी तरफ से तो कोशिश एटलीस्ट कर ही सकता हूँ। तो ये सारी जानकारी जो है आपको आर्टिकल के अंदर मिल जाएगी, तो आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ेंगे बिना किसी दिक्कत के। और जहां तक बारी आती है कि क्या अकाउंट कैसे ओपन होगा, डॉक्यूमेंट का क्या सेगमेंट है, अगर करंट अकाउंट के बारे में बहुत बेसिक बातें बताऊं ना, मैं तो इतना ही कहूंगा कि देखो ज्यादा इसको बिजनेस करने वाले या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं वही ज्यादा इसको खुलवाते हैं। इसका कारण ये है कि फैसिलिटी फीचर्स भी उस हिसाब से होता है। अब क्योंकि बिजनेस कोई कर रहा है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है लिक्विड की भी मतलब कि कैश की भी जरूरत पड़ती होगी उतना। और ऑनलाइन तो खैर होता ही है। कुछ कुछ पता भी है आपको कि लिमिटेशन लगी रहती है कि एक दिन में आप इतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो या इतना ही पैसा जो है, या जो भी सारी चीजों के ऊपर भी जो मैं फुल्ली तरीके से नहीं कहूंगा कि अनलिमिटेड है, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो है एक्सटेंड की जाती है जो किसी बिजनेस पर्पस के हिसाब से उतना इनफ रहता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती है जो करंट अकाउंट के बेनिफिट्स है, वो तो मैं गिनवाते बैठूंगा तो काफी ज्यादा आपका टाइम जाएगा, लेकिन हाँ आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है। इसके लिए आपको विजिट का लिंक देखने को मिलेगा, इसी के अंदर जो मैंने इनबिल्ड किया हुआ विजिट के लिंक पे आपको सीधा क्लिक करना है, जो लेके जाएगा आपको सीधा कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ आ जाने के बाद आपको देखो करंट अकाउंट के मेन सेगमेंट पे है, और किस करंट अकाउंट को हम ओपन करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके मेन फीचर्स क्या है। देखो लोन के केस के लिए काफी ज्यादा बेटर अकाउंट है, क्योंकि आपको कोई भी लोन अगर किसी बैंक से लेना होता है, मान लो पर्सनल लोन लेना है तो सेविंग्स अकाउंट के बिहाफ पे ले लेते हो, लेकिन अगर आपको बिजनेस लोन लेना है तो कोशिश रहती है कि करंट अकाउंट अगर आपका है तो बेटर बिजनेस लोन भी आपके लिए फाइनेंसिंग सोल्यूशन भी देखने को मिले। इसके अलावा आपको जो है पेमेंट कलेक्शन सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, ट्रेड फॉरेक्स सोल्यूशन भी इसी के अंदर आपको मिलता है, और भी बहुत सी चीजें हैं। अब बारी आती है जो कि मैंने कहा था कि किस करंट अकाउंट पे हम जोर देंगे या किस करंट अकाउंट को हम ओपन करने वाले हैं इस कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। देखो देखा जाए तो वैसे न्यू करंट अकाउंट मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा जो
ईज़ी और सबसे आसान है वो यही है, ठीक है? मुझे एक तरीके से जो है एक नॉर्मल करंट अकाउंट की तरह भी आप कह सकते हो जो यही लगता है। तो मेरे लिए आई थिंक न्यू करंट अकाउंट बेस्ट हो सकता है, ठीक है? मैं नो मोर पे जाऊँगा तो आपको कुछ और जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। जैसे लाइक की बात करें कि फीचर्स की क्या है तो देखो यहाँ पे आप करंट अकाउंट के अंदर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आपको कुछ पैसे मेंटेन करने पड़ेंगे, कुछ क्या आपको ₹10,000 मेंटेन करने पड़ेंगे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे। देखो एक मंथली सिस्टम होता है और क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली मीन्स आई मीन 3 महीने के आस-पास में। तो यहाँ पे आपको जो है ₹10,000 मेंटेन करना पड़ेगा और अगर 3,000 के आस-पास है तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कोई दिक्कत होगी क्योंकि पैसे की लेन-देन आप लोग करोगे तो इतना तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि बिज़नेस पावर प्लैटिनम का होगा, कोटक एक्टिव मनी का यहाँ पे आपको जो है टर्म डिपॉज़िट के तौर पे भी कुछ फीचर्स मिल जाएँगे या कोटक क्रेडिट एक्सेस भी है जो कि आप देख सकते हो। और भी फीचर्स हैं जैसे कि मल्टी सिटी एयरपोर्ट चेकबुक है ना? और इसके अलावा मैं बात करूँ तो क्या-क्या और फीचर्स हैं, तो चेक कलेक्शन मिलेगा जो स्पीडिंग क्लियरिंग होगी, फास्ट आउट स्टेशन चेक कलेक्शन रहेगा, फ्री कैश विथड्रॉल रहेगा आपके होम ब्रांच लोकेशन से। कैश विड्रॉल अगर आप नॉन होम ब्रांच से करते हो तो ₹10,000 पर डे के निकाल हिसाब से निकाल सकते हो मे बी। और फ्री कैश डिपॉजिट रहेगा ₹2,00,000 पर मंथ। एनईएफटी आरटीजीएस थ्रू नेट बैंकिंग तो फ्री ही है, 24/7 नेट और बहुत सारे फीचर्स के अंदर है जो मैं गिनवाते बैठूंगा तो टाइम जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि कौन कौन इसको खोल सकते हैं, यानी कौन खोल सकता है, तो सबसे पहले भी चीज कहा था कि यहाँ पे सिंगल या जॉइंट कोई भी बेसिस पे खोल सकता है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे उसको आप पैसे मेंटेन करने पड़ेंगे, अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। अब खोलने की बात करें तो इसको जो है इंडिविजुअली तौर पे कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। सो प्रोप्राइटर, हिंदू पार्टनरशिप, हिंदू डिवाइड फैमिली पार्टनरशिप फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड और भी बहुत सारे लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब अकाउंट खुल रहा है तो फीस एंड चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए, वरना बाद में ऐसा ना हो कि पैसा हम डिपॉजिट करें और जब पैसा कटे तो हमें गुस्सा है, ठीक है? तो ये सब चीजें के लिए बता दूं कि इस पे कुछ चार्जेस वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ समझना पड़ेगा कि आपको किन किन चीजों पे क्या चार्जेस है, लेकिन वही चीज है ना, अगर आप मेंटेन नहीं करते हो अपने बैलेंस को तो उसके ऊपर चार्ज लगना मतलब कि चार्ज लगना लाजमी बात है। और कुछ और भी चीजें होंगी जो कि आप अगर कोई सर्विस यूज करोगे उसके ब्याह पे, बाकी अगर कोई भी पैसे यहाँ पे कटिंग की जाएगी तो उसका प्रॉपर आपको रीजन दिया भी जाएगा। इसके अलावा कौन-कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस अकाउंट को ओपन करने के लिए? तो देखो, अगर सोल प्रोप्राइटर की नज़र से देखा जाए तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। साथ में आपका आइडेंटिटी प्रूफ वाले भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इसी तरीके से जिस अगर आप जिस एलिजिबिलिटी के अंदर आते हो, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। अब बड़ी बात कि अकाउंट ओपन करेंगे कैसे? ऑनलाइन का क्या सिस्टम है? तो देखो सबसे पहले होम पे जाएँगे तो यहाँ पे मैं आपको पता चल जाएगा कि अकाउंट ओपनिंग के लिए जैसे ही आप न्यू करंट अकाउंट पे ही हम न्यू करंट अकाउंट की बात करें तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ ही जो है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप इसको जो है पूरा का पूरा फॉर्म करके फिल करके कंप्लीटली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंट आपका तुरंत ओपन हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपसे कॉन्टैक्ट में भी किया जा सकता है थ्रू द कोटक कस्टमर सपोर्ट टीम की तरफ से। एंड जो आपने इसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया लाइक करंट अकाउंट ओपन करने में तो उसके बारे में आपसे बातचीत की जा सकती है। ये दूसरा मेथड है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू है और मुझे लगता है कि ये आसान भी होगा। आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच पे विजिट कर सकते हो अबाउट की करंट अकाउंट आपको ओपन करना न्यू के लिए एंड सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बता देंगे। मतलब 99% आपका सारा सारा जो मैटर है, जो भी आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो आपको वहाँ पे हेल्प कर दी जाएगी। पर जहाँ तक सैंपल फॉर्म की बात रही, जहाँ तक बात रहती है फॉर्म की, तो अभी देख सकते हो ये है रेजिडेंट इंडिविजुअल कस्टमर रिलेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जांपल के तौर पे है, जरूरी नहीं है कि आपको यही फॉर्म जब आप जाओ बैंक में तो आपको मिलेगा। ये मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि अगर फॉर्म फिलअप की बात आएगी तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे टिक मार्क पे करंट अकाउंट चूज करने के ऑप्शन पे आना है और पर्पस बताना है कि आपको यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करना है। बाकी ये 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाई दिए हैं, इसको डिटेल्स भर के डॉक्यूमेंट्स को सिंपल तरीके से अटैच करके और जो आपका जो मे बी क्या कहते हैं एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है उसकी अमाउंट को मेंटेन मेंटेन पूरा करके आपका काम कंप्लीटली हो जाएगा। तो बस एक छोटी सी वीडियो थी, यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी अबाउट की कोटक महिंद्रा बैंक न्यू करंट अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में लिख के बताएं।